पद्म पुराण में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। इसी दिन किया गया स्नान, दान और उपवास हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है और बड़े से बड़े पापों का नाश कर देता है। माघ मास को पवित्रता और मोक्ष प्रदान करने वाला महीना माना गया है और इसकी पूर्णिमा तिथि को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु माघ मास में त्रिवेणी संगम अर्थात प्रयागराज में निवास करते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्नान का विशेष महत्व है। राजा भगीरथ ने भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित कराया था। इसीलिए माघ मास में स्नान से पितरों को भी तृप्ति मिलती है। पूरे माघ मास में सबसे पवित्र दिनों में से एक माघ की पूर्णिमा का दिन होता है। इसी के साथ माघ मास की समाप्ति भी हो जाती है। माघ मास में गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान विशेष रूप से शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन देवता, पितृगण और तीर्थों के देवता गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। इस दिन भगवान शिव, विष्णु भगवान और सूर्य नारायण की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। माघ मास में गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान विशेष रूप से शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन देवता, पितृगण और तीर्थों के देवता गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। इस दिन भगवान शिव, विष्णु और सूर्य नारायण की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा को महादान दिवस भी कहा गया है। इस दिन अन्नदान, गौदान, वस्त्रदान और तिल का दान करने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में दान और व्रत का इतना महत्व है कि इसका पुण्य स्वर्ग में स्थान दिलाने वाला होता है। माघ मास की पूर्णिमा पर काले तिल और गुड़ का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। गौदान जीवन में वैभव और समृद्धि लाता है। वस्त्रदान गरीबों को वस्त्र देने से पुण्य प्राप्त होता है। अन्न और धन दान जरूरतमंदों को भोजन और धनदान करने से सकारात्मक फल मिलता है। चांदी और सफेद वस्तुओं के दान से चंद्रदोष दूर हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण, श्राद्ध और दान करता है, उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। गंगा या किसी भी पवित्र नदी में पितृ तर्पण करने से पितृ को संतुष्टि मिलती है और कुल में समृद्धि आती है। पुराणों में बताया गया है कि माघ मास विशेषकर कल्पवास करने वाले लोगों के लिए अत्यंत शुभ होता है। कल्पवासी भक्तों के लिए माघ पूर्णिमा उनके लिए एक महीने की तपस्या का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से और भजन कीर्तन करने से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। माघ पूर्णिमा भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन शालिग्राम शिला और तुलसी के पौधों की पूजा करने से जीवन के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु को गंगाजल और तुलसी अर्पित करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा? माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट समय कौन सा रहेगा और इस बार भद्रा पूर्णिमा तिथि के दिन विद्यमान रहेगी, तो यह भद्रा कहाँ पर वास करेगी, ये और इसका फल शुभ और अशुभ क्या प्रभाव होगा वो भी देखेंगे हम। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार की शाम 6:05 से और समाप्त होगी 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:02 पर। उदय तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी बुधवार को रखा जाएगा। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया जाएगा और पूर्णिमा का स्नान दान भी किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि पर शुभ मुहूर्तों का समय प्रातःकाल पूजा समय रहेगा सुबह 5:45 से 7:02 तक रहेगा। संध्या काल पूजा समय रहेगा शाम 6:09 से 7:02 तक। गोधूली मुहूर्त दीपदान के लिए शाम 6:07 से 6:32 तक रहेगा। चंद्रोदय शाम 6:01 पर होगा। इस समय के बाद आप कभी भी चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:01 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:28 से 6:01 तक रहेगा।
इस बार शोभन और सौभाग्य योग का निर्माण भी इसी दिन हो रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग है। यह योग सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए उत्तम माना गया है। सौभाग्य योग सुबह 8:07 तक रहेगा। इसके बाद पूरे दिन शोभन योग रहेगा। इन योगों में कोई भी नया काम शुरू किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए भद्रा भी रहेगी। तो भद्रा का समय 11 फरवरी मंगलवार शाम 6:05 होगा और इसकी समाप्ति होगी 12 फरवरी को बुधवार को सुबह 7:05 होगी। इस बार भद्रा मृत्यु लोक पर रहेगी, जो कि पृथ्वीवासियों के लिए अशुभ मानी जाएगी। इसीलिए भद्रा के समय किसी भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:01.5 तक और राहु काल को भी अशुभ मुहूर्त माना जाता है। इसीलिए इस समय पूजा पाठ या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस बार भद्रा 12 फरवरी बुधवार को सुबह तक रहेगी। तो क्या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा की जा सकती है? तो देखिए, बहुत से लोग भद्रा को नहीं मानते हैं, तो जो ज्योतिष में नहीं विश्वास रखते हैं वे इस समय पर स्नान, दान, जप, तप और ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पंचांग और मुहूर्त में विश्वास रखते हैं उन्हें भद्रा का समाप्त होने के बाद ही शुभ कार्य या पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। अब माघ पूर्णिमा की पूजा विधि देखते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्म करें और पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी तक नहीं जा सकते तो घर के पानी में ही गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। हाथ में गंगा जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। धूप दीप जलाकर विधि विधान से भगवान शिव, पूरे शिव परिवार, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार यानी कि एक माला जप करें। सूर्य देव को अर्घ अर्पण करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। मंत्रों का जाप करें और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। भगवान को भोग अर्पित करें और अंत में आरती करें। तिल से हवन करें और सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पण करें। हनुमान जी की पूजा करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूरे दिन व्रत रखें और शाम को पुनः पूजा करें और उगते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर व्रत का पारण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी दें। पूर्णिमा के दिन विशेष उपाय क्या करें? तो दीपदान करें, जैसे कि अपने मुख्य द्वार, तुलसी माता के पास, पीपल के पेड़ पास और गौशाला में दीप जलाइए। पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करें और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु को पंचामृत और तुलसी के पत्तों का भोग लगाए। इस दिन नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन किसी भी तरह का गलत आचरण नहीं करना चाहिए। जिस घर में नियमों का पालन होता है वहां सदैव महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। उम्मीद है उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल के साथ बने रहिए और कथाओं का श्रवण करते रहिए। धन्यवाद।